पग ठोकर खाऊं नयन को राह दिखाओ प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं नयन को। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया। शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8/10/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है त्रिलोक का ज्ञान देने वाले और त्रिलोक का मालिक बनाने वाले त्रिलोकीनाथ मीठे मीठे शिव बाबा। मास्टर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे यानी मास्टर त्रिलोकीनाथ हम सब ब्राह्मणों को बाबा कहते हैं। मास्टर त्रिलोकीनाथ मीठे बच्चे, नशा चढ़ता है ना सुन करके, क्योंकि 3 लोक के हम मालिक बन रहे हैं। तो मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है। हाँ, कितनी अच्छी खुशखबरी बाबा ने सुनाई कि अब ये मृत्यु लोक का क्या है, अंत है और अमर लोक की स्थापना हो रही है। दूसरी खुशी की बात तो डबल खुशी की बात हो गई कि मृत्यु लोक का अंत हो रहा है और अमर लोक अर्थात स्वर्ग की स्थापना हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं, मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। अगर हम मृत्यु लोक वालों को याद करेंगे तो हम मृत्यु लोक में पहुंच जाएंगे। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें मृत्यु लोक में ही रहना है या फिर हमें अमर लोक की और आगे बढ़ना है या अमर लोक में जाना है। प्रश्न है आज का, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? हाँ, उत्तर है, मीठे बच्चे, जब तुम वाइसलेस पवित्र थे तो तुम बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा शाहूकार कोई नहीं था। देखो, बाबा ने एक तो डबल खुशी दी, अब मीठे मीठे बाबा हमको डबल नशे भी चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम एक पवित्र थे, तुम बहुत सुखी थे। और फिर तीसरा बाबा कहते हैं, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई शाहूकार भी नहीं था, तुम अपार सुखी थे। अब देखो, बाबा चौथी बात भी बता रहे हैं कि ये धरती और आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से ऐसा शाहूकार बनाने आए हैं। सौदा पसंद है? हाँ, तो सौदा कर ले हम बाबा से और सौदा करके और अपार सुखों को प्राप्त करें। अच्छा, गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। हाँ, ये तो भक्ति मार्ग का गीत है। ये हम भी तब गाते थे, लेकिन अब तो क्या हो गया, हम नैनहीन को बाबा ने नैन दे दिया, दिव्य नेत्र दे दिया और अब हम पग पग ठोकर भी नहीं खाते, क्योंकि हमें ठिकाना मिल गया। और ठिकाना मिलने से हम ठोकर खाने वाले क्या बन रहे हैं, ठाकुर बन रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के समान बन रहे हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, एक बाप से ही बेहद का वर्षा लेना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के अभी धक्के नहीं खाने। माना भक्ति मार्ग के जो हम धक्के खाते रहे ना, अब हमें वो धक्के नहीं खाने हैं। तीर्थ यात्रा पे जाएं, सत्संगों में जाएं, गुरुओं के पास जाएं, या जो भी हम ये जो भक्ति मार्ग में करते रहे, अब हमें वो नहीं करना है, अर्थात धक्के नहीं खाना है। वरदान है आज का, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता, 3 बातें बाबा ने बताई। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति
और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हाँ, ऊपर में फिर बाबा ने चौथी बात बताई, सर्व प्राप्तियों से संपन्न। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत के प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मन मत या पर मत मिक्स नहीं करते, उन्हें क्या प्राप्ति होती है? हाँ, तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं उन्हें ही खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी उनको प्राप्ति ज़्यादा होती है, और जब ऐसा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मन मत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। तो जब अनुभव नहीं आए तो पक्का यही बात समझ लेनी है निश्चय के साथ कि कहीं न कहीं हम परमत पर हैं या मनमत पर हैं, कहीं न कहीं श्रीमत को हम भूल रहे हैं। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति को धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। स्लोगन है आज का, बालक सो मालिक वही है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। हाँ, तो अब हम सब यही सोचें, चेकिंग करें कि क्या हमने बालक सो मालिक बनकर और भाग्य विधाता बाप को अपना बनाया है। किस बल से? तपस्या के बल से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।